Okay, dear students, welcome to all of you. Today we are going to discuss about the Huffman coding. That is the image compression technique because we know that in the compression we reduce the bits. Now here we are using the Huffman coding. Now the example we are taking here, suppose there is a message that contains the 100 characters and we want to compress it. The elements or characters that are used are the given are the A, B, C, D, E, F, and frequency of these characters are given: A is equal to 50, B की 10, C 30, D is the 5, E is the 3, and F is the 2. Now in this manner total there are the 100 elements or characters in a message. Now we want to encode the message in digital form to store or to transmit at a distance. हम इसको डिस्टेंस पर ट्रांसमिट करना चाहते हैं या फिर इसको स्टोर करना चाहते हैं. तो फर्स्ट वी सी दैट अपार्ट फ्रॉम द हफमैन कोडिंग, हम इसको जनरल इस तरह से देखते हैं कि अगर हमको बेसिक बेसिक हमारी कोडिंग टेक्निक है दैट इज द एस्काई कोडिंग. Then if we apply the ASCII coding, there are the total 128 characters in the ASCII coding. So each characters can be represented by a 2 की पावर 7 बराबर 128, so it can be represented by 7 bit. अगर हमको 128 जो कैरेक्टर्स हैं उनको डिफरेंट बिट पैटर्न अप्लाई करने हैं तो वी नीड द 7 बिट हम हर कैरेक्टर को देंगे. तो इफ वी आर यूजिंग द एस्काई कोडिंग तो ईच कैरेक्टर को हमें 7 बिट से हमको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा. नाउ लाइक 0 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज इतना एंड 127 को इतने से रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं. सो वी नीड टोटल 700 बिट. ईच कैरेक्टर को 7 बिट से और 100 कैरेक्टर को 700 बिट की हमको जरूरत रहेगी अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं. If we use the binary coding method, then we require, because there are the only two A, B, C, D, and E and F, 6 different characters. So we need only the 3 bits to represent the each character in binary coding form, and we need only the total 300 bits to encode the given message. तो एस्काई कोडिंग में 700 बिट का नीड पड़ रहा है हमको, and we reduce it, compress it by the binary pattern में we can use only 300 bits. And Huffman coding, if we use the Huffman coding we can reduce more, इसको हम और भी ज़्यादा reduce कर सकते हैं. Now we will see then how we will apply the Huffman coding. So first we write that the characters given to us are the, we write here, so that is given as the A is equal to, and what is the frequency of A, B, C, D, E, and F. What is the frequency of these characters? Frequency of A is given, जो हमको A की frequency 50, B की 10 और C की 30. तो frequency is 50, 10, 30. That is the frequency given. एंड डी ई एफ की जो हमारी फ्रिक्वेंसीज हैं वो 532 है. तो वी सी दैट डी की हमारी फ्रिक्वेंसी 5 है, ई की 3 है एंड एफ की हमारी 2 है. दीज आर द फ्रिक्वेंसी. नाउ व्हाट वी वांट, दैट वी वांट टू कन्वर्ट इन द डिजिटल फॉर्म हफमैन कोड को. तो फर्स्ट वी टेक द 2 कैरेक्टर्स दैट हैव द मिनिमम फ्रिक्वेंसी. These are the E and F.
ऑल्सो वी कंसीडर जिसकी लोअर फ्रिक्वेंसी होती है उसको हम लेफ्ट में लिखते हैं और जिसकी हायर होती है उसको हम राइट में लिखते हैं। तो यहाँ पर हमने जो हमारा लोअर फ्रिक्वेंसी एफ की फ्रिक्वेंसी लोअर है इसको हमने यहाँ पर लिखा और राइट में हमने ई को लिखा जिसकी फ्रिक्वेंसी 3 है। तो इस तरह से ये हमारे पास ये इसको कंबाइंड करते हैं, वी विल गेट द 5, हमको 5 मिलता है। देन हम देखते हैं कि अब इसमें से इनको हटा देते हैं हम जो यूज आ चुकी एंड वी आर गेटिंग द 5 के साथ अब इनमें स्मॉलेस्ट है दैट इज द डी की फ्रिक्वेंसी 5 है, तो वी राइट द डी हियर and the frequency of D is 5. So in this manner, the sum of the 5 and 5 is 10 we written here. Now we see that we remove the 5 also from here. Now the minimum frequency remaining is the 10. अब हमारे पास 10 बचती है, तो B की फ्रिक्वेंसी हमारे पास 10 है, 10 और 10 का सम 20 आ रहा है, तो 20 जो है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू आ रही है दैट इज द 20। अब रिमेनिंग जो हमारे पास उनमें 30 मिनिमम है, बट 30 क्योंकि 20 से ज्यादा है तो इसको हम राइट हैंड साइड में लिखते हैं ना कि लेफ्ट हैंड साइड में। तो हमने 30 को यहाँ पर लिखा राइट हैंड साइड में C30। इन दोनों को हमने देखा कि हमारे पास अब कितना आ रहा है कि सम करने पर 50 वी आर गेटिंग। अब 50 we are getting but minimum frequency we already use the 30. now अब only we remaining pattern is the हमारे पास जो बचा वो 50 बचा, इसको हमने यहाँ पर 50 लिख दिया, तो इस तरह से ये 100 आ गया। तो ये हमारा हफमैन ट्री तैयार हो जाता है बिकॉज अब नाउ वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द ए बी सी डी ई एफ फ्रॉम द रूट नोड, जो हमारा टॉप नोड है उससे हम इसको प्रिपेयर करते हैं। नाउ द ए विल बी एज सोन हियर, ए हमारा जो होगा दैट विल बी ओनली 0, यहाँ पर हमारा 0 होगा। जो हमारा बी आएगा दैट विल बी बी जो हमारा नोड दे रखा है दैट इज गिवन हियर, तो दैट विल बी द 1 0 0 1 0 0 दैट इज द बी। सी नोड जो हमारा होगा दैट इज द सी हियर दैट इज द 1 1 एंड डी नोड जो हमारा होगा दैट इज द डी नोड होगा दैट इज डिनोटेड बाय दिस, यहाँ पर है हमारा, तो इसको हम 1 0 1 0 से डिनोट कर देते हैं, डी को 1 0 और 1 0 एंड ई नोड जो हमारा होगा दैट इज डिनोटेड बाय ई नोड इज दिस दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 0 1 1 1 दैट इज डिनोटेड बाय ई नोड, इसको हम ई नोड से रिप्रेजेंट कर देते हैं। देन अब हमारे पास जो बचता है दैट इज द एफ नोड बचता है, तो एफ नोड जो हमारे पास बचेगा दैट इज द 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0, दीज आर द नोड्स और इनके जो हमारे पैटर्न। नाउ वी राइट हियर, ये हमारे पास है। नाउ वी कैलकुलेट द बिट रिक्वायर्ड फॉर पर्टिकुलर कोड लाइक ए इक्वल टू 0, इट कंटेन द 1 बिट ओनली। यहाँ पर हमारे पास कितनी है टोटल 1 बिट है ए के अंदर एंड फ्रिक्वेंसी इज 50 ए की, तो 50 इंटू 1 बराबर 50। नाउ वी आर गेटिंग द 50 हियर। इसी तरह से जो बी इक्वल टू 100 है, यहाँ पर हमारे 2 बिट है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, सॉरी वी हैव द 3 बिट और फ्रीक्वेंसी ऑफ द बी इज 10, तो 10 इंटू 3 इक्वल टू 30। सी है यहाँ पर हमारे पास 2 बिट है, 30 फ्रीक्वेंसी है, 30 इंटू 2 60 आ गया। देन डी का हमारे पास 4 बिट है, फ्रीक्वेंसी 5 है, तो दैट विल बी 20। ई में हमारे पास 5 टोटल बिट हैं और यहाँ पर एफ में भी 5 बिट हैं, तो 5 इंटू 3 इसकी फ्रिक्वेंसी है 15 आ जाता है एंड एफ को 5 इंटू 2 फ्रिक्वेंसी 10 आ जाता है। तो इस तरह से जो टोटल बिट हमारे पास आती हैं दीज आर द 185 बिट्स हमारे पास टोटल आ जाती है। नाउ एस्काई कोड में हमारे पास 700 बिट आ रही थी। नाउ दीज 185 बिट आर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट गिवन मैसेज इनटू हफमैन कोड।
So bit required in first method is the 700 bit, second में 300 bit and third जो हमारा मेथड था उसमें 185 bit. So average bit required to represent the each character G, एवरेज बिट जो हमारी रिक्वायर्ड होंगी वो होंगी टोटल बिट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स. तो दैट इज द फर्स्ट मेथड में 7 बिट्स पर कैरेक्टर फर्स्ट मेथड में. सेकंड मेथड में दैट इज द 3 बिट पर कैरेक्टर एंड थर्ड मेथड में 1.85 बिट्स पर कैरेक्टर. तो वी रिड्यूस सब्सिक्वेंटली, काफी हद तक हमने इसको रिड्यूस कर लिया. ऑल्सो वी सी दैट इफ वी वांट टू ट्रांसमिट, तो हमारे पास जो स्पेस है वो लेस स्पेस इज रिक्वायर्ड टू स्टोर दैट कोड. ऑल्सो इफ वी वांट टू ट्रांसमिट दैट इंफॉर्मेशन एट ए डिस्टेंस, देन ट्रांसमिशन टाइम टी इज इक्वल टू मैसेज साइज अपॉन बैंडविड्थ, दैट इज द ट्रांसमिशन टाइम. तो बैंडविड्थ इज फिक्स, तो ट्रांसमिशन टाइम ऑफ मैसेज विल आल्सो मिनिमम विद थर्ड मेथड, क्योंकि इसमें हमारे पास क्या आएगा ट्रांसमिशन टाइम, दैट इज द 185 बिट्स है हमारी, और जो बैंडविड्थ है उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे, देन वी विल गेट द ट्रांसमिशन टाइम. In this manner we can reduce, we can compress the Huffman code with the help of the Huffman coding method. Now another method is the arithmetic coding. That is also the lossless compression algorithm with no loss of data after compression. So that is the improved version of the Huffman coding, arithmetic coding. So we see the difference between the arithmetic और Huffman coding में. What are the major differences? Complex technique for coding short message के लिए complex technique है. It is a simple technique. Gives the optimum result, accurate result ज़्यादा हमें मिलते हैं, ये optimum result नहीं मिलता हमको Huffman coding में. There is a no one-to-one correspondence between source symbol and code word में इस तरह का कोई रिलेशन नहीं होता, हर सिंबल के लिए कोड नहीं होता. यहाँ पर देयर इज ए 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस बिटवीन सिंबल सोर्स एंड द कोड वर्ड. कंप्रेशन रेशो इज मोर, ज्यादा होता है, कंप्रेशन रेशो हमारा कम होता है, और एक्सक्यूशन टाइम है जो वो ज्यादा होता है और ये कम होता है हफमैन कोडिंग में. तो दीज आर द सम मेजर डिफरेंसेस ऑफ द differences between arithmetic coding and Huffman coding. Okay, thank you very much.